आज बच्चों हम लोग करेंगे पाठ 2 घातांक का अभ्यास 2C। तीसरा अभ्यास हम करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, 12 गुणे 12 गुणे 12, ये 6 बार 12 लिखा गया है, को घात रूप में व्यक्त कीजिए। इसको आपने घात के रूप में व्यक्त करना है। तो हम देख लेंगे कि आपका जो 12 है कितनी बार लिखा हुआ है, 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है ये 12। और बेटा यहाँ सबके ऊपर कोई घात नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आधार बराबर हो, एक जैसे हो मतलब, और बीच में गुणे का निशान हो तो हमारी घात क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 12 लिखा और कितनी बार है, सबकी घात लिख दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार, 6 बार 12 है तो 6 बार 1 लिख दीजिए, 5 6, तो ये हो जाएगा 12 की घात 6। तो ये हमारा हो गया। हमने यहाँ पर कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया था, a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, ये वाला सूत्र हमने यूज़ किया है यहाँ पर। तो चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें पूछी गई है कि एक बार आपने 15,625 को 5 की घात के ऊपर लिखना है, फिर 25 आधार होना चाहिए, फिर 125 आधार होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 15,625 का हम लसा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 5 से भाग होगा, 5 से 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से भाग करिए, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से भाग करिए, 125 आ जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से भाग करिए, फिर ये 5 एकम 5। ठीक, तो 15,625, ये कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सबका आधार बराबर है, बीच में गुणे का निशान है। यहाँ घात देख रहे हैं, कुछ लिखी हुई है नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, 1 है। तो अगर आधार हमारा बराबर हो, बीच में गुणे का निशान हो, तो हमारी घात क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो ये सभी जुड़ जाएंगे घात हमारी। तो ये हो गया 5 की घात 6। ठीक, तो हमारा पहला जो इसमें पूछा गया था कि आधार 5 होना चाहिए, वो हो गया है। अब हमें आधार कितना चाहिए, 25 चाहिए। तो हम दोबारा से यही लिखेंगे, 15,625 बराबर 5 हमारे पास 6 बार है, तो हम लिख देते हैं 2 2 4 6। ठीक है, तो हमें 25 चाहिए, तो ये देखो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 5 बचे 25 गुणे 5 बचे 25 गुणे 5 बचे 25। ठीक, तो यहाँ पर अब आधार सभी का बराबर, बीच में गुणा का निशान, और घात यहाँ पर क्या है, 1। तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 25 की घात 3। ठीक, फिर हमें आधार कितना चाहिए, 125। तो ये हो गया 15,625। फिर से हम इसका गुणनखंड लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, और 125 क्या होता है, देखो 5 बचे 25, 25 बचे 125,
ठीक है। तो 5 5 5 इन तीनों को अगर हम गुणा करेंगे तो 125 आएगा। इसी तरह इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो 125। तो आधार यहाँ हमारा बराबर और बीच में गुणे का निशान, और घात हमारी क्या है 1 और 1। तो ये घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 125 की घात 2। 2 ये ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, इसको हमें इस रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0.01 को लिखते हैं। ठीक, यहाँ बेटा दशमलव के बाद 0 और 1 दो संख्याएं हैं, तो हमने एक इस तरह से ऐसे लिखा, और 0 के बाद दो संख्याएं हैं तो हमने नीचे 100 लिख दिया। ठीक, इसी तरह ये देखिए 0.0001। अब देखो 0 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ हमने 1 लिखा, क्योंकि देखो बेटा आगे 1 के आगे 0 अगर लगा हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो 1, फिर यहाँ पर हम 4 1 लिखेंगे और 4 0 लगा देंगे। ठीक है, 0.001 बराबर 1/10,000। ठीक, अब क्योंकि मुझे इसको इसकी तरह लिखना है, तो ये मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 1/10,000 को 100 गुणे 100 इस तरह से लिख सकते हैं। तो या 1/100 गुणे 1/100। ठीक है, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस मेरे पास 1 आएगा, और 100 को 100 से गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10,000। तो ये 1/100 की घात 2 हो जाएगी, 1/100 की घात 2। ठीक, और 1/100 किसके बराबर है, 0.01 के। तो ये हो गया हमारा आंसर, 0.01 का घात 2। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। यह आपके पास एक संख्या दी हुई है, परिमेय संख्या दी गई है, तो इसको घातीय रूप में लिखना है, जिसका आधार -7/8 होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, -343 यानी 343 का हम लसा निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लसा निकाल लेते हैं 343 का। तो ये 7 से कटेगा। ठीक है, 7 4 7 चौके 28 और 7 9 63। ठीक है, फिर से कटेगा 7 7 49, फिर 7 एकम 7। इसी तरह 512 का निकाल लीजिए। 512 का 2 से काटिए या 8 से काटिए, क्योंकि देखो बेटा यहाँ आधार 8 है ना, तो हम एक काम करते चलिए 2 से ही काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, ये हो गया 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, तो -343/512 है, तो माइनस हम बाहर ही लिखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। 343 की जगह आप ये लिखें 7 गुणे 7 गुणे 7, और 512 की जगह देखिए कितने हैं, 3 3 6 3 9 बार हमारे पास ये 2 है।
ठीक है। तो अब ये देखिए, ये माइनस 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे, अब क्योंकि हमें 8 चाहिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 3 3 2 का हम एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणा बीच में लगा दीजिए। फिर ये हो जाएगा माइनस 7 बटे 8, और ये कितनी बार है 7, 3 बार, और 8 कितनी बार है 3 बार। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, या आप इसको इस तरह से लिख लीजिए 7 बटे 8 की घात, ये माइनस को आप अंदर ले जाइए, घात 3, क्योंकि देखिए ये 3 जो है विषम संख्या है, और अगर माइनस बाहर आता है तो भी ये विषम रहेगा, मतलब कि ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए सम रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, बाहर आता तो ये प्लस हो जाता। अब पांचवा देखिए, 1000 बटे 1331 को आधार 10 बटे 11 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो 1000 बटे 331, अब 1000 को हम 10 गुणे 10 गुणे 10 तो लिख सकते हैं। अब 1331 को आपने 11 से भाग करिए, 11 से भाग होगा तो क्या आ जाएगा 121, फिर ये 11, फिर 11 एकम 11, तो ये 11 गुणे 11 गुणे 11, तो ये कितनी बार है 10, 3 बार, और 11 कितनी बार है 3 बार। तो इसको हम या तो इस तरह से लिख सकते हैं 10 बटे 11 की घात 3। ठीक है, वो फॉर्मूला हमने यूज़ किया ना, a की घात m बटे b की घात m, तो क्या हो जाएगा a बटे b की घात m, ये वाला सूत्र हमने इस्तेमाल किया है। ठीक, इसी तरह आपका 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त करना है, यानी वर्ग 2 आना चाहिए, घात हमारी 2 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1024 को लसा निकालते हैं, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। सबको ल से निकालना आता होगा, मैं ये मानकर चल रही हूँ। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी तरह ये 1089, इसको हम 3 से भाग करते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 छक्के 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर ये 11 से कटेगा, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा, कब 11। तो फिर ये हमारा 1024 बटे 1089, यहाँ हमारा 1024 में 2 कितनी बार आया है, 10 बार 2 आया है, 4 5, 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, और 1089 में 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। अब क्योंकि बेटा हमें वर्ग रूप में लिखना है, तो यानी एक जैसे हमारे 2 होने चाहिए। ये देखिए हम क्या करते हैं, ये 10 बार 2 हैं तो इसको 5 5 में हम सेट बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये, ठीक। और देखिए
अब इस 5 बार 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणे 32 बटे। अब इस 3 को 11 से गुणा करते हैं तो 11 तिया 33, इसी तरह इस 3 को इस 3 से गुणा करते हैं, 11 तिया 33। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 की घात 2 बटे 33 की घात 2, या 32 बटे 33 की घात 2। अब आपका अगला क्वेश्चन 7वां, 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन रूप का मतलब क्या हुआ, घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और वर्ग रूप में पूछा जाए बेटा तो वर्ग का मतलब घात आपकी 2 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 512 का लसा निकाल लेते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 32 आ गया। फिर 2 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 12 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया। इसी तरह 729 का आपने निकालना है। तो ये 3 से काट के देखिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटिए, 9 आया, फिर 3 से, फिर 3 एकम 3, ठीक। तो हमने लिखा 512 बटे 729। अब कितनी बार 2 है, 3, 3 6, 3 9, 9 बार 2 है। और 3 कितनी बार है, 3 3 6, 6 बार 3 है आपके पास। ठीक है, तो हमें घन के रूप में लिखना है, मतलब कि 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3 का सेट बनाना है। तो ये हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 8, और यहाँ 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब यहाँ आधार बराबर घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कितनी कितनी घात है बेटा, 1 2 3, 3 हो जाएगा। 8 बटे 8 की घात 3 बटे 9 की घात 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 बटे 9 की घात 3। यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 8 बटे 9 की घात 3, यानी आपने इसको घन रूप में लिख दिया है। अब आपका 8वां क्वेश्चन है, 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। बेटा दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे 0, जैसे मैंने अभी पढ़ा था 0.0000001, तो इसका वर्ग रूप लिखना है, यानी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिया है कि इसमें से कौन सा सही होगा। पहला 0.001 की घात 2, दूसरा 0.0001 की घात 2, तीसरा 0.0001 की घात 2 और चौथा 0.00001 की घात 2। तो इस दशमलव वाले का एक हमने क्वेश्चन किया था, तो एक और सरल रूप है, आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है और इसको वर्ग रूप में लिखना है, ठीक है। तो वर्ग रूप में लिखना है तो 6 का आधा क्या होगा, 3, ठीक है। तो
तो यानी आपने इन संख्याओं में से देखना है कि दशमलव के बाद 3 किस में संख्या हैं, ठीक है। इसके बाद दशमलव में और घात 2 होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबकी घात कितनी है, 2 है। तो अब दूसरा हमें क्या देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, 3। 1 2, इसमें तो 2 है, इसमें कितनी है, 1 2 3, ये हो सकता है। चलिए हम आगे भी चेक कर लेते हैं। इसमें कितनी है, 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.000001 का वर्ग रूप क्या होगा, 0.001 की घात 2, ठीक है। यानी दूसरा वाला हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 0.05 की घात 3 का मान क्या होगा। तो 0.05 की घात 3 है बेटा, तो हम इसको 3 बार लिख लेते हैं। 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05, ठीक है। अब 5 0 से यहाँ हमें फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, 5 5 5, 3 बार 5 है, उसको हम गुणा कर लेते हैं। 5 बचे 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, ठीक। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, यहाँ कितनी है, 1 2, यहाँ कितनी है, 1 2, यानी कुल दशमलव के बाद कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारा जो उत्तर आएगा वो कैसा होगा कि दशमलव होगा और उसके बाद 6 संख्या होगी। तो देखो 1 2 3, 3 तो यही संख्या हो गई। अब इसके आगे हम एक और लगा देते हैं 0, 4 ये हो गई, एक और 0 लगा देते हैं 5, एक और 0 लगा देते हैं 6, फिर यहाँ हमने दशमलव लगाया और फिर दशमलव के बाद भी हमने एक 0 लगा दिया। तो देखो 0.0000125, तो इसमें से हमारा कौन सा सही है, ये चौथे वाला 0.0000125। अब आपका 10वां क्वेश्चन है 64/125 के घन रूप का आधार होगा। यानी आपने घन कितना होना चाहिए, 3, आपको बताना है कि उसका आधार कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम 64 का लसा निकाल लेते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 16, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी तरह 125 का निकाल लीजिए। 5 को 25 से गुणा किया, फिर 5 बचे 25, 5 एकम 5। यहाँ 2 कितनी बार है, 3 3 6 बार 2 है। तो यहाँ हमने 6 बार 2 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 और 5 कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। अब घन के रूप में चाहिए हमें, तो देखिए यानी 3 बार हमारे पास आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 दूनी 4 गुणे 2 दूनी 4 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 3 का सेट हो गया एक, ये भी नीचे भी 3 का एक सेट हो गया। यानी ऊपर 4 की घात 3, नीचे 5 की घात 3, यानी यहाँ पर क्या हो गया, 4/5 की घात 3। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि घन रूप का आधार होगा, कि उसके घन रूप का आधार क्या होगा, ये घन रूप तो ये हो गया, घन रूप तो ये हो गया और 4/5 आधार हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। तो बेटा ये अभ्यास आपका यहीं ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम लोग नया अभ्यास करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए बस इतना ही।